बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी हमने पढ़ना है एजेंट्स इन वायरल हेपेटाइटिस। ये है इंटरफेरोन अल्फ़ा, फिर हमारे पास आता है एडिनो, फिर डिपी वोलिक्स वोक्सिल, डिपी वोक्सिल हो गया, और उसके बाद एंटी कैवर हो गया, ठीक है। उसके बाद लेमी वियोडीन हो गया, रेबिविरिन हो गया। ये अजीब अजीब से नाम है, ठीक है। इसको मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आता है इंटरफेरोन अल्फ़ा। इसके बारे में क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, गोज़ टू सेल, वहाँ पे जाके क्या करता है, एक्ट करता है। फिर क्या करता है, यहाँ पे जैक स्टैट जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा पाथवे बायोकेम के अंदर, जैक सिस्टम के ज़रिए जो है ना वो क्या करता है, सिग्नल की ट्रांसडक्शन करवा देगा, ठीक है, और एक्टिवेशन करवा देता है किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन की जो है हमारे पास एक्टिवेशन हो गई है, फिर ये क्या करेगा, सेंड सिग्नल करेगा किसको, ठीक है, सेंड करता है सिग्नल टू इंटरफेरोन अल्फ़ा को। वो क्या करता है, स्टॉप करता है मैसेंजर आरएनए को, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो ही स्टॉप होता है तो हमारे पास नो ग्रोथ। तो अल्टीमेटली इसका काम क्या हुआ, इसने जो है ना वो हमारे पास इंटरफेरोन अल्फ़ा जो ही रिलीज़ हुआ तो इसने मैसेंजर आरएनए को ना, ठीक है, स्टॉप करवा देना है और वो सारे का सारा काम हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये क्या बनाते क्या है, नेचुरल किलर सेल जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है, जो इंटरफेरोन सेल को मार देते हैं। इन सिंपल वर्ड में नेचुरल किलर सेल का आपने बस एक कंसेप्ट याद रखना है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए इंटरफेरोन अल्फ़ा जो है ना वो सेल सरफेस से इंक्रीज़ करता है एक्टिविटी ऑफ जैक स्टैट जो है ना वो पाथवे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज फार्मेशन ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन। फिर क्या होता है, इंक्रीज करता है फार्मेशन ऑफ एंटीवायरस, ये एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियस, डिग्रेड करता है वायरल मैसेंजर आरएनए। मैंने बताया वायरल मैसेंजर आरएनए को स्टॉप करेगा, डिग्रेड करेगा। फिर ये प्रमोट करते हैं नेचुरल किलर सेल को जो डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड लीवर सेल को। मतलब इन्होंने एक तो ये मैसेंजर आरएनए को स्टॉप करना, दूसरे नंबर पे इन्होंने नेचुरल जो है ना वो किलर सेल वो बनाने हैं जो कि लीवर के इन्फेक्टेड सेल को जो है ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्फेक्टेड सेल ऑफ द लीवर जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमने इंटरफेरोन अल्फ़ा किसके अंदर देना है, वायरल हेपेटाइटिस के केस में देते हैं, ताकि जो वायरस की प्रोटीन है वो ख़त्म हो। नंबर सेकंड पे जो लीवर की सेल डेड है ना वो नेचुरल किलर सेल बना देता है ये, तो वो उसको जाके डिस्ट्रॉय करते हैं। ईजी हो गया ना। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स। वो कह रहा है कि इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस हो गया एब्जॉर्प्शन किडनी से पैगलेटेड फॉर्म ऑफ द इंटरफेरोन अल्फ़ा। इसकी मैं थोड़ी सी बात कर दूँ। उसने कहा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि यार एक तो ये जस्ट सी दैट नो अबाउट, मेरे हाथ आप चेक कर सकते हैं एनीवेज। अच्छा, उसने कहा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स में पैगलेटेड इंटरफेरोन अल्फ़ा जो है ना ये क्या करता है, इंटरफेरोन अल्फ़ा कॉन्जुगेटेड विद पॉलीइथाइलिन ग्लिसरॉल। इसी तरह ना पॉलीइथाइलिन ग्लिसरॉल के साथ जो है ना ये कॉन्जुगेट करता है विद पॉलीइथाइलिन ग्लिसरॉल के साथ इसने करना है। फिर क्या करता है, नो रैपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें कोई भी ना रैपिड मेटाबॉलिज्म जो है ना हमारे पास नहीं होती, नो रैपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये लंबे अरसे तक जो है ना इसको हम ला सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक दफ़ा कि क्लिनिकल यूजिंग में इंटरफेरोन प्रिवेंट करते डिसेमिनेशन herpes zoster और वो सारे का सारा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। ये ग्लिसरॉल का एडमिनिस्ट्रेशन वंस इन अ वीक में एक दफ़ा जो है ना हम दे देते हैं, सही है। क्लिनिकल यूजेज में हमारे पास अगर आ जाएँ तो बस क्या थोड़े से टॉपिक रह गए। क्लिनिकल यूजेज में हेपेटाइटिस बी वायरस और हमारे पास रीबा वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है ना ये हमारे पास इसके अगेंस्ट यूज किया जाता है। एक और हमारे पास कैपोसी सार्कोमा, ठीक है, कपोसी सार्कोमा, जिसके अंदर जो है ना हमारे वो ब्लड वेसल जो है ना उसका कैंसर आप कह लेंगे, ब्लड वेसल इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसके अंदर हम दे सकते हैं पेपिलोमेटोसिस हो गया, जेनिटल वाटर हो गया, ठीक है। ये टॉक्सिसिटी इसकी जीआईटी और हेयरिंग लॉस है, बस यही है। टॉक्सिसिटी में क्या है, हेयरिंग लॉस है, और जीआईटी मेंटल कन्फ्यूजन। जबकि ये देना किस किस के अंदर है, इन कम्बिनेशन विद अदर ड्रग, हम हेपेटाइटिस सी बी में और हेपेटाइटिस सी दोनों के अंदर दे देना है।
और केपोसी सार्कोमा का भी पेपिलोमेटोसिस हो गया, और इसके अलावा जेनिटल वार्ड्स, इसके अंदर जो है ना हमने ये दे देना। मैंने वो सारी कहानी आपको यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एडिफोर डिपीवॉक्सिल, ठीक है। ये इसकी किसके लिए होता है हमारे पास? बेसिकली हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए होता है, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज को जो है ना उसके ऊपर जाके एक्ट करता है, ठीक है। और चेन टर्मिनेशन के ऊपर जो है ना वो इसका सारे का सारा अमल है कि जैसे टर्मिनेट उल्टी सीधी करवा देना। लीवर के अंदर जो अगर मैं बात करूँ तो ये फाइब्रोसिस जो है ना वो करवा देता है, ठीक है। और स्प्रेडिंग से ही बेसिकली ये बताता है ना। इसकी वजह से टॉक्सिसिटी क्या होता है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, प्लस लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है। बस ये बात इसके बारे में याद रखनी है। हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? चेन टर्मिनेशन, ये उसने चेन टर्मिनेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेना, चेन टर्मिनेशन के अंदर व्यवहार होता है। फिर हमारे पास होता है फार्माकोकाइनेटिक एप्टीफायर हैज़ गुड और ओरल बायोअवेलेबिलिटी, वो बात हो गया। हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए रिपेयर करता है, ठीक है। वो सारे का सारा आपने देख लिया। टॉक्सिसिटी मैंने बताया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है और लैक्टिक एसिडोसिस होती है, आपने ये बता दी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर से हमारे पास था रिबेवरिन हो गया, ठीक है। इसके बारे में क्या आपका ख्याल है? ठीक है, RIBAVI रिबेवरिन हो गया। ये हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए जो है ना हम यूज़ करते हैं। GTP सिंथेज को ये जो है ना वो स्टॉप करेगा, ठीक है। GTP सिंथेज स्टॉप होगा तो हमारे पास चेन इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा? मैसेंजर RNA से क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियस में आता है, न्यूक्लियस से हमारे कहाँ पे आता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। मैसेंजर RNA न्यूक्लियस के अंदर बनता है, वहाँ से साइटोप्लाज्म ये क्या करेगा? स्टॉप कर देगा। जो इसके ऊपर होता है ना 5-मिथाइल GTP और पॉली ए टेल, तो जो इसके ऊपर कैप लगी होती है ना मैसेंजर RNA की, स्टॉप करता है उसकी कैपिंग को, सही है। अब जो ही ये कैपिंग को स्टॉप कर देगा तो क्या होगा हमारे पास कि जो ही ये कैपिंग को स्टॉप करेगा RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो था ना हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा। RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो था ना वो क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा। फिर क्या होगा? फार्माकोकाइनेटिक इसकी यही है कि हम इसको ओरली देते हैं, मतलब मुंह से ज़रिए खाने के। क्लिनिकल यूजेस इसके बता दूं तो वो कुछ भी नहीं है। हमने इसको हेपेटाइटिस सी वायरस के अंदर जो है ना वो हमने यूज़ करना है, ठीक है। इन्फ्लुएंज़ा ए और बी के अंदर हमने यूज़ करना है। पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरस के अंदर जो है हमने यूज़ करना है। पैरा मिक्सो वायरस के अंदर जो है ना वो हमने यूज़ करना है। और HIV के अंदर हमने यूज़ करना है। अब एक उसने मज़ीद एक बात की हुई है कि हमने जो है ना ये रिबेवरिन जो होता है ना, रिबेवरिन प्लस इंटरफिनोन अल्फ़ा जो है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बेस्ट थेरापी है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी के ख़िलाफ़ जो है ना बेस्ट थेरापी है। अगर हमने डोज़ इंक्रीज़ कर दी, अगर डोज़ इंक्रीज होगी तो क्या होगा हमारे पास कि RBCs जो है ना उसकी हमारे पास डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा? हीमोलिटिक एनीमिया ये करवा सकता है, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। एरेसोल से जनाब, एरिसोल से हमारे पास क्या होता है? ब्रोंकाई होता है, ठीक है। ब्रोंकाई के अंदर जाता है और वहाँ से हम इसको इनटेक लेते हैं। कॉन्जुगेट आई इरिटेंट है ये, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दैट्स ऑल अबाउट जिस बाकी ये छोटी छोटी है ना बातें, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल है। न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर ये है, ग्विनोसाइड न्यूक्लियोसाइड इसके अंदर होता है जो इनहिबिट करता है हेपेटाइटिस बी और सी को, बस यही ड्रग। अभी लास्ट में मैंने वीडियो बनानी है, उसके अंदर है हेपेटाइटिस बी ड्रग और हेपेटाइटिस सी ड्रग, उनका अलग-अलग चार्ट बनाते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल है यार, बोरिंग सा है। एक तो ये चार्ट एक देख लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया इसी के अंदर से ऑलमोस्ट रहेगा। ये अनकोडिंग होती है, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, लेट प्रोटीन सिंथेसिस, ब्लॉक किसी ज़रिए होती है, ठीक है। पैकेजिंग और स्टोरेज, ये आपको अगर आपने FSC वाला चैप्टर पढ़ा हुआ ना वायरस वाला, तो ये आपको सारे का सारे समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।